देखिए, हम लोग इस देश में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, सारी बातचीत सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में सुनते हैं और उन सब वाक्य के पीछे, भावना के पीछे, विचार के पीछे सच क्या है। हम जब इसको जानने का प्रयास करेंगे तो हमारी समस्याएं दूर होती हैं। जितनी तरह की समस्याएं हैं, अज्ञानता है, शारीरिक बीमारी, मानसिक चिंता, अज्ञानता, सब कुछ। जैसे आजकल हर जगह पर की चर्चा होती, हर व्यक्ति चाहता है कि हमको बोलने की स्वतंत्रता हो, हम जो बोले हमको कोई बोलने दे, रोके ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की स्वतंत्रता हो, इसको कैसे हम समझें। बोलने की स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है? बोलने का मतलब अभिव्यक्ति। अगर हम अभिव्यक्ति को अच्छी तरह से समझें तो अभिव्यक्ति में आ एक शब्द है, फिर इसमें भा है, फिर छोटी की मात्रा है, इसके बाद व्यक्ति है। व्यक्ति का मतलब ये हो गया मानव स्वरूप। हम जो मानव स्वरूप है वो अभिव्यक्ति, उसमें अभी लगा दीजिए तो अभिव्यक्ति हुआ। इसको ये कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति को स्पीच, हम बोलें, हम अपने को प्रकट करें। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है? हम जो चाहें वो बोले, जो चाहें वो बोले, तीसरे में आतंकवाद हो जाता है। हम जो चाहें वो बोलें, ऐसा करने में देखिए लड़ाइयाँ, झगड़ा, मार पीट, गोली बंदूक सब चल जाती है। जबकि जीवन का लक्ष्य क्या है? सत्य और अहिंसा। विष्णु की पूजा होती है, विष्णु भगवान का काम क्या है? सबकी रक्षा हो। इस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक अभिप्राय क्या है, इसको विस्तार से जानने के लिए हमें साधना करके यह अनुभव करना पड़ेगा कि हमारे और परमात्मा के बीच दूरी शून्य है। जब हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य है, यह अनुभव होगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे। इसके पहले जो भी हम समझेंगे ये अधूरा होगा। तो अभिव्यक्ति के बारे में विस्तार से समझने के लिए इसमें एक अ शब्द है। आ 3 प्रकार की शक्ति को प्रकट करता है। जो शक्ति और ज्ञान ब्रह्मा में है और विष्णु में है और शिव में है, इस शब्द और ज्ञान को व्यक्त करने के लिए आ अक्षर का प्रयोग होता है। और भा कहते हैं भरना। किसी चीज़ को भरेंगे, सबसे पहले हम अपने में ही भरना चाहते हैं। क्या चीज़? लगता है कि ज्ञान कम है। किताब पढ़ पढ़ करके हम सूचनाओं को, ज्ञान को अपने अंदर हम भरना चाहते हैं। शक्ति कम है। तरह तरह की चीज़ों को खा करके हम चाहते हैं कि शक्ति हमारे अंदर भर जाए। तरह तरह का प्रयास करते हैं कि अपने अंदर शक्ति, शांति, आनंद ये सब भर जाए। और ई कहते हैं निकटतम। निकटतम अस्तित्व क्या है? ई इधर। ऊ कहते हैं ऊपर। ए दूर का संबोधन। तो निकटतम सिर से पैर की उंगली तक, ये जो निकटतम है, जिसको हम व्यक्ति कहते हैं, इस स्वरूप का नाम है व्यक्ति। हम इसमें ब्रह्मा विष्णु शिव के अंदर विद्यमान ज्ञान और शक्ति को भरें। और जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं बोलने के लिए। उसके पहले जब बोलेंगे हम तो या तो आदतों की गुलामी होगी, राग और द्वेष की गुलामी होगी, हम भावनाओं के गुलाम होंगे, अहंकार के गुलाम होंगे, संस्कार के गुलाम होंगे, क्रोध के गुलाम होंगे, काम के गुलाम होंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसकी जब गुलामी में हम हैं तो स्वतंत्र हैं कहाँ? तो जो ये व्यक्ति रूप है, जो हमारा स्वरूप है, जब इसमें हम अभी
अस्तित्व का प्रवेश नहीं कराएंगे, अपने अंदर ब्रह्मा विष्णु शिव के ज्ञान को पूरी तरह से भर नहीं लेंगे, जितना ज्ञान है चाहे जो बना लें, इतना ज्ञान हो चाहे जैसे सुरक्षा हो जाए, इतना ज्ञान हो चाहे जिस तरह से परिवर्तन कर लें, तभी हम स्वतंत्र होंगे बोलने के लिए। नहीं तो हम लाख कहते रहे कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम परतंत्र हैं। तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात चल रही है चारों तरफ, जैसे उसका उत्तर न जाने फिर भी उत्तर बताएं, कोई चीज न जाने फिर भी ऐसा समझे कि आता है। तो याद रखिए, भारतीय संस्कृति है, मानव धर्म है। जब तक हम ईश्वर की अनुभूति में नहीं होंगे तब तक हम कोई चीज जानते हैं, ये सही नहीं है, याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अभिप्राय ये है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जब विविधता में एकता की अनुभूति हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता क्या है? यहाँ देखिए 3 प्रकार का शब्द है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हेल्थ, स्वास्थ्य, ये 3 हैं। इनको कहते हैं कि विविध शब्द हैं। इनके अंदर जब एकता दिखेगी तभी हम स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। जितने तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हम हैं, देवी देवता, राक्षस हैं, अणु परमाणु हैं, ये जो विविध रचनाएं हैं, जब इनके अंदर एक ही परम तत्व की अनुभूति होगी तभी हम स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, वरना स्वतंत्र नहीं है। विविधता में एकता। आइए हम इसको देखें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये क्या है। इसको हम लोगों ने समझा कि पैर की उंगली से सिर तक, जब इसमें ब्रह्मा विष्णु शक्ति के अंदर विद्यमान ज्ञान और शक्ति इसमें भर जाए, पता चले कि वही भरा है और कुछ है ही नहीं, नस नस में वही है। जो कड़ापन ढीलापन है ये भी वही है, हल्कापन भारीपन यह भी वही है, गर्मी और सर्दी वो भी वही है, तब हम स्वतंत्र हैं। और इसी को आई एम हेल्थ में देखें। हेल्थ क्या है? हेल्थ को समझने के लिए देखिए, जो हेल्थ बना है ये हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग का मतलब है सृजन की क्रिया। जब हीलिंग प्रोसेस लगातार चलता रहे, जैसे एनएथ का मतलब है ऐसे अनंत तक, यानी अब वो खत्म नहीं होगा, एन लगातार है। तो जो हीलिंग एथ, इसको जब हम शार्ट में लिखते हैं तो ये लिखते हैं हेल्थ। हमारी हीलिंग प्रोसेस, सृजन की क्रिया ये लगातार हो, जिसको ब्रह्मचर्य का अस्तित्व कहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा के नियमों में रहना। ब्रह्मा का नियम क्या है? नित्य नवीन रचना, ऐसी रचना जो अद्वितीय हो। अब अद्वितीय रचना ये कब संभव होगा? जब हमारे परमात्मा के बीच में दूरी शून्य हो, हमारे ब्रह्मा के बीच दूरी शून्य हो। अगर हमारे ब्रह्मा के बीच दूरी शून्य है तो पैर की उंगली से सिर तक हर जगह ब्रह्म शक्ति ही दिखाई पड़ेगी। अगर ब्रह्म शक्ति वहाँ है तो यहीं पर विष्णु की और शिव की भी शक्ति होगी। जब 3 प्रकार की शक्तियों समोतप्रोत है, हम पूरी तरह से संतृप्त हैं, भरे हुए हैं, तब तो हम स्वतंत्र हैं ही। तो वही अर्थ है हीलिंग का भी, हेल्थ का भी। हेल्थ का मतलब क्या है? हम सृजन के संपूर्ण शक्ति और ज्ञान से हम ओतप्रोत हैं। तब देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेल्थ दोनों शब्द का एक ही मतलब है। स्वास्थ्य देखिए, स्व का अर्थ है अपना, ये व्यक्ति स्वरूप, अपने में स्थित होना, स्व में स्थित होने को स्वास्थ्य कहते हैं। जब हम अपने में स्थित हो जाते हैं, हम जो भी है, और हमारे इस अस्तित्व के बीच में दूरी शून्य हो गई। जैसे जो भी हम अपने को मानते हैं, चाहे आत्मा माने, जीव आत्मा माने, कुछ भी माने, मन माने कि हम मनुष्य हैं, मन है, बुद्धि है, जो भी हैं, सिर से पैर की अंगुली तक इस अस्तित्व से और हमारे बीच में दूरी शून्य हो जाए। ऐसी स्थिति हो जाने के बाद हम अपने स्वरूप में हो जाते हैं। और जब दूरी शून्य हो जाती है, दूरी शून्यता का अर्थ है
दूरी की शून्यता सभी दिशाओं में होगी, सभी प्लेटफॉर्म पर होगी, सभी तल पर होगी। तो हमारे परमात्मा के बीच भी दूरी शून्य हो गई। अगर हमारे परमात्मा के बीच में दूरी शून्य हो गई तो पैर की उंगली से सिर तक ये पूरा अस्तित्व संतृप्त है ब्रह्मा विष्णु और शिव के अंदर विद्यमान ज्ञान और शक्ति से। तो सोचिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेल्थ और स्वास्थ्य, ये तीन जो शब्द हैं, जो विविध शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, इनके अंदर एक ही भाव है। जब विविधता में एकता दिखाई पड़ती है तभी हम स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, वरना बोलने में स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। बोलने में स्वतंत्रता कर देने पर देखिए गोली चल जाती है, एक दूसरे को मार डालते हैं, मर्डर हो जाता है, न जाने क्या क्या हो जाता है। ये जो तरह तरह की चर्चाएं होती हैं राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कौन चर्चाओं को करता है? जो पद के इच्छुक हैं, जो पद पाने के लिए झूठ पे बोलते हों, पैसे से खरीद फरोख्त करते हों, जो यश पाने के इच्छुक है, पद पाने के इच्छुक है, धन पाने के इच्छुक है, जिनकी अभी इच्छाएं ही नहीं भरी हैं, जो प्रभु से बहुत दूर नजर आते हैं, इसकी व्याख्या कर ही नहीं सकते। अब समय आ गया है कि हमारे भारत देश की जनता इस चीज़ को समझे। जो तरह तरह की भाषणबाजी, बयानबाजी होती है चारों तरफ, जो टेलीविज़न में हर जगह पर सेमिनार होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें चाहिए। उदाहरण लेते हैं अलग अलग जगह का, जिस प्रकार JNU का उदाहरण लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, कि वहाँ पर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हुई कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश ये स्वतंत्र हो जाएंगे, ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। या जो लोग ये बोले थे उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? वो तो हैं। हम केवल स्पीच लेक्चर देते हैं। इसलिए हम जनमानस के लोग बिल्कुल सजग हो जाएं, हर पल हम अपने मुख्य कार्य को करते रहें, जिसे कहते परमात्मा में भक्ति का विस्तार। परमात्मा है कहाँ? इसको अच्छी तरह से मान लीजिए, परमात्मा आपके अस्तित्व के रूप में प्रकट हो रहे हैं बस। तो पैर की उंगली से सिर तक जो अनुभव हो रहा है, गर्मी की अनुभूति, सर्दी की अनुभूति, हल्कापन, भारीपन, कड़ापन, ढीलापन, यही परमात्मा अनुभूति स्वीकार कर ले। एक दिन देखिएगा जितने वाक्य बोलेंगे उसमें एकता होगी। आपके वाणी को जो सुन लेगा उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। आपके बगल में संपर्क में जो रह लेगा परम ज्ञानी हो जाएगा। ऐसा करके देखिए। इस तरह से ये बहुत आवश्यक है इस चीज़ को समझना। जो तरह तरह की चर्चाएं होती हैं तो अब उनको किसी को समझाना मुश्किल है। जब भारत की जनमानस जनता समझ लेगी तो जिस प्रकार की जनता की समझ, उस प्रकार की विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये बनाता कौन है? ये जनता बनाती है, जनता मालिक है। जब जनता की समझ ठीक हो जाएगी तो सब चीज़ ठीक हो जाएंगे। अभी हम सोचे कि विधायिका ठीक कर लें, देश का संविधान ठीक कर लें, न्यायपालिका ठीक कर लें, कार्यपालिका ठीक कर ले, होने वाला नहीं है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे विविधता में एकता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका अर्थ क्या है उसी को आप व्याख्या करिए तो आएगा। इसका अर्थ है हेल्थ। दोनों एक ही भाव को प्रकट करते हैं। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, हेल्थ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक ही बात को तीन तरह से कही जा रही है। ऐसे जितने भी शब्द हैं, ब्रह्मांड की जितनी भी रचनाएं हैं, वो सब एक ही परम तत्व से बनी हैं, जिसे निराकार परब्रह्म कहते हैं। निराकार परब्रह्म सभी अस्तित्व के रूप में प्रकट हो रहा है। ये जानना बहुत आवश्यक है। सुन करके याद कर लेने से नहीं, क्रिया योग ध्यान करिए।